चलो फार्स्ट আমরা কি শিখব যে হোয়াট ইজ HTML। HTML full form is hypertext markup language। H for hypertext, hyper, T for text, M for markup and L for language। Any question? अरे क्वेश्चन तो होना चाहिए यार, क्यों इसको मार्कअप लैंग्वेज करते हैं? क्वेश्चन ही है ना। আমার যেমন সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি, তো এটাকে কেন হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়? হোয়াট इज हाइपरटेक्स्ट? डू यू नो? हम नॉर्मल जो टाइप करते हैं उसको क्यों हाइपरटेक्स्ट नहीं कहा जाता है? हम लोग जो टाइप करते हैं उसको क्यों हाइपरटेक्स्ट नहीं कहा जाता? कौन सा लैंग्वेज को, कौन सा टेक्स्ट को हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है? पता है? इंटरनेट हम तो करते हैं ना। इंटरनेट में जब कोई भी हम लोग कोई वेबसाइट खुलते हैं तो वहाँ पर जो सर्च करते हैं, मतलब कुछ भी सर्च करते हैं तो एक तो पूरा लिस्ट आ जाता है, गूगल में नहीं आता है। तो वहाँ पर कोई भी माउस लेके जाता है तो उंगली हाथ के जैसे दिखाता है, मतलब यहाँ पर क्लिक करो, इस लिखा के साथ नेक्स्ट पेज का लिंक है। जिस लिखा के साथ नेक्स्ट पेज का लिंक है, वो जो लिखा है, वो जो टेक्स्ट है, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। जिस लिखा के साथ, जिस टेक्स्ट के साथ कोई भी पेज का लिंक होता है, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जैसे हम लोग को वर्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई कुछ क्लिक करेंगे कोई पेज खुलेगा? नहीं खुल रहा है। देखो वर्ड में भी होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। ये भी तब ये जो टेक्स्ट होगा ये होगा हाइपर टेक्स्ट। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, देखो इसको हाइपर टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हाइपर लिंक, ये देखो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन फॉर्म कैसे जैसे ब्लू हो गया, मतलब इस लिखा के साथ एक तो पेज का लिंक है। दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। क्लियर? देखो कंट्रोल दबा, जब देखो ये हाथ के जैसा आ गया, मतलब क्या है, इस टेक्स्ट के साथ एक तो पेज का लिंक है, रिलेटेड पेज का लिंक है। यस, आ गया? देखो हाउ टू क्रिएट एडमिशन फॉर्म, आया कि नहीं? तो अभी समझ में आएगा हाइपर टेक्स्ट क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी जिसके साथ लिंक होता है जिसको हाइपर टेक्स्ट। तो इसका एक तो हर लैंग्वेज का अपना एक तो सिंटेक्स होता है। जैसे सी का शुरू होते हैं पहले हेडर यूज़ करते हैं, उसके बाद वॉइड मेन। दिस इज ए लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग सी थ्रू विच ए कंपाइलर कैन रिकॉग्नाइज दिस इज एन सी लैंग्वेज, राइट? Similarly, in HTML, there is a structure of language through which a server or a browser can understand the language. Browser किसको बोलते हैं? ये देखो, ये क्या है? ये जो हम लोग का गूगल, ये क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, ये गूगल क्रोम। दिस ऑल आर द ब्राउजर्स। इस ब्राउज़र में वर्ड का फाइल खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? कि वर्ड फाइल डज नॉट बिलोंग्स टू द HTML फाइल। क्लियर? वर्ड को जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है? .docx है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो HTML का तो स्ट्रक्चर नहीं है। अगर विदाउट HTML स्ट्रक्चर कोई भी पेज हम लोग बनाएंगे तो वो पेज कोई भी ब्राउज़र, मतलब ये सब ब्राउज़र रहता है, ये ब्राउज़र वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, आइडेंटिफाई। तब इसलिए नहीं तो वर्ड का फाइल क्यों हम ब्राउज़र में नहीं खोल सकते हैं? खोल सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि वो HTML लैंग्वेज से नहीं बनाया है। क्लियर? तो हमको पहले जानना होगा HTML पेज क्यों बनाएंगे, क्यों सीखेंगे HTML। बिना HTML का पेज कोई ब्राउज़र समझ नहीं पाता है। इंटरनेट में जो भी पेज देखते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, कोई भी पेज देखते हैं इंटरनेट में, ऑल द पेजेस आर HTML पेज। क्लियर? हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे, कोई भी वेब रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो हम लोग का HTML सीखना ज़रूरी है।
ठीक है, उसके बिना पेज बनेगा ही नहीं। तो ASP.NET सीखो, PHP सीखो, कुछ भी वेब लैंग्वेज सीखो, बिना HTML के वो लैंग्वेज कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो HTML পেজ কীভাবে তৈরি হয়, মানে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান HTML পেজ। চলো আমি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ইউজ করি, বা কেউ নোটপ্যাডও ইউজ করি। নোটপ্যাডই সবথেকে ভালো, ঠিক আছে। दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर HTML का पेज बना सकते हैं। कोई যেমন অনেকে ড্রিম উইভার ইউজ করে, অনেকে অনেক সফটওয়্যার ইউজ করে, বাট ওটা ইউজ করিস না কেন? যারা বিগিনার্স তাদের জন্য ওটা ভালো না, কারণ ওইটা সব কোড দিয়ে দেয়। সব যে কোডই দিয়ে দেয় তাহলে তো আমি তো মনেই রাখার দরকার হচ্ছে না। কারণ আমি কোনো একটা ইন্টারভিউতে যাব, তখন আমাদের এই ধরনের পুরো ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দেবে, তখন কী করে আমি কোডগুলো পাবো? ঠিক আছে, তার জন্য নর্মাল টাইপ করে করে কাজটা করতে হয়। চলো, तो पहले क्या होता है HTML में, HTML इसका कोई केस सेंसिटिव नहीं है, मैंने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कुछ किसी में भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू केस सेंसिटिव, राइट। देन C, जावा ऑल आर द केस सेंसिटिव। क्लियर? देखो हम लोग का एक तो अलाइनमेंट मेंटेन करना होगा। जैसे HTML के बाद क्या होता है, हेड होता है, उसका अंदर में क्या होता है, टाइटल। जो टाइटल में कुछ जो पेज का टाइटल होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो या तुम एक टाइटल देखते क्लास CSS क्लास 5 नहीं देख रहा है, यही है टाइटल। ये जो ये तुम देख रहे हो यही है टाइटल। तो ये टाइटल हम क्या देना चाहते हैं, HTML फर्स्ट क्लास, राइट। तो उससे पहले और एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। এই যে এইটাকে কি বলা হয়, ওপেন ট্যাগ। এটা কি বলা হয়, এটা কি বলা হয়, ওপেন ট্যাগ। কি বলা হয় এটাকে, OPEN, ওপেন TAG ট্যাগ। এটা কি বলা হচ্ছে, ওপেন ট্যাগ, মনে থাকবে। আর এটাকে কি বলা হচ্ছে, ক্লোজ ট্যাগ। ক্লোজ ট্যাগ কী করে বুঝছি, এটা বুঝতে পারছি যে এটা ক্লোজ ট্যাগ, কারণ যখনই এই যে দেখ যখন এমন থাকে তখন এটাকে বলে ক্লোজ टैग। क्लियर? ओए इसको क्या हो, क्लोज टैग। एनी क्वेश्चन? और एक तो था इनलाइन टैग। क्या की लाइन टैग বা एम्प्टी टैगও বলা হয়, অনেকে কি বলে, मैंने एम्प्टी टैग भी बोला जाता है या तुमको इनलाइन टैग भी बोला जाता है। जैसे मान लो जैसे BR ब्रेक लाइन, BR मतलब ब्रेक लाइन, इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। जिसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है उसको बोलता है इनलाइन टैग। क्या लाइन टैग? और एम्प्टी टैग। और एक तो टैग होता है जैसे BR HR टैग। HR ऋतिक रोशन नहीं है, ठीक है। HR मतलब क्या बोलो, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो। इसका कोई ओपन और क्लोज ब्रेसेस नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग और इनलाइन टैग। क्लियर? टैग के बारे में क्लियर हो गया। अगर जिसका ओपन करेंगे उसको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो पेज काम नहीं करेगा। कुछ कुछ ब्राउज़र ऑटोमेटिक समझ लेता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, और कुछ कुछ ब्राउज़र वो समझेगा ही नहीं।
ठीक है। तो इसी कारण हमको अगर कोई भी ओपन टैग टाइटल दिया तो क्लोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो हेड शुरू किया था, हेड क्लोज करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? उसके बाद बॉडी, कौन सा डी? बॉडी टैग, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं। पैराग्राफ, ये क्या है? P4 पैराग्राफ टैग। ग्रेटर देन लेस देन का अंदर कुछ भी रहता है वो टैग बोला जाता है, उसको टैग। जो पैराग्राफ टैग, कुछ भी लिखेंगे इसके पैराग्राफ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम क्लोज कर दे रहे हैं, तो पहले क्या होता है? हेड होता है, जिसका अंडर में क्या होता है? टाइटल। ये पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को पूरा बाय हार्ट मैंने याद रखना ही होगा। ये स्ट्रक्चर कोई वायलेट करेगा तो कभी भी तुम्हारा HTML पेज बनेगा ही नहीं। और कोई भी चीज़ हमको डिस्प्ले करना है, कोई भी चीज़ हमको दिखाना है, शो करना है, तो बॉडी टैग के अंदर करना होगा, बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा, तब वो दिखेगा, तब वो डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? एनी क्वेश्चन? देखो, बॉडी शुरू किया तो बॉडी क्लोज किया, HTML शुरू किया तो लास्ट में HTML क्लोज किया, ठीक है। हो गया? समझ में आया ना? एनी क्वेश्चन? तो अभी इसको सेव करेंगे कैसे? देखो, सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव फाइल, सेव वीडियो में जाके वेव, यहाँ पर HTML फर्स्ट क्लास डॉट, हमको यही देना, डॉट HTML। यही हम लोग का, जैसे हम लोग को नोटपैड में क्या होता है? डॉट TXT, वाट का एक्सटेंशन क्या? डॉट DOCX। तो HTML का एक्सटेंशन फाइल नेम है डॉट HTML। अगर डॉट HTML नहीं देंगे तो वो वेब पेज बनेगा ही नहीं, नॉर्मल पेज बन जाएगा, नोटपैड में खुल जाएगा, ठीक है, वो ब्राउज़र में नहीं खुलेगा। तो सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हर समय याद रखना। तो फाइल सेव करते समय डॉट HTML और डॉट HTM हम लोग यूज़ करेंगे। बिना इस दोनों एक्सटेंशन किए कोई ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है, दिखने में कैसे लग रहा है। चलो ये देखो फर्स्ट क्लास, देखो ऑटोमेटिक जो ब्राउज़र पकड़ लिया, HTML दिया, ऑटोमेटिक ब्राउज़र, एक गूगल क्रोम देखो नहीं दिखा रहा है क्या? कुछ क्लोज नहीं किए शायद। TITL अभी शायद समझ में आएगा इसको। गलती होना भी ज़रूरी है, गलती होना भी सीखने के लिए। समझ में आया? ये क्या है? HTML फर्स्ट क्लास। हाँ, ये देखो HTML फर्स्ट क्लास, ये जो हम टाइटल लिखे थे, जो लिखोगे वही है। ऐसे लिखना ही जरूरी है। हाँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, नहीं जैसे आगे HTML फिर हेड। हाँ, यही हम लोग को स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। यही स्ट्रक्चर हमको क्या करना, बिना इसके वजह HTML बेस बनेगा नहीं। हाँ, P मतलब पैराग्राफ,
पी का मतलब क्या? पैराग्राफ। अभी देखो हम लोग का दो पेज देखने में एकदम कैसा, एकदम गंदा लग रहा है ना, तो इसको बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे? कलरफुल हमको बैकग्राउंड चाहिए, कलर। तो बॉडी टेक में जाएंगे, यहाँ पे देंगे BG की, क्या जी? COLOR, BG कलर बाद में लिख लेना। BG कलर में क्या होगा? तो मान लो ब्लू, ब्लू देंगे। क्या दे? कौन सा कलर दे? रेड। अरे शाबाश, रेड दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियर, शिफ्ट F5 प्रेस करो, रिफ्रेश हो जाएगा। F5 देखो, आप फिर से डबल क्लिक करके नहीं खुले, नहीं तो सब कोई क्या करता है, या फिर डबल क्लिक करते हैं, फिर डबल क्लिक, फिर देखो एक तो खुली, यहाँ पर एक तो खुल गई, फिर यहाँ पर खुल गया। तो हमको खोलना नहीं है, डायरेक्ट इसको ओपन कर F5 बनना है। अभी मान लो, क्या लो, अभी इसको क्लोज कर दिया, तो हम लोग का तो नोटपैड है नहीं, तो हम कहाँ फिर एडिट करेंगे? है कैसे एडिट करेंगे? हमको मान लो अभी खुलेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, बट हमको इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, बहुत कुछ करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान देना। तो इसको नोट पे फिर एडिट करने, इस पेज को एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, हट, ओपन विथ नोटपैड, हो गया? समझ में आ गया ना? बच्चे को पकड़, खोलेंगे कुछ। हाँ तो एडोब रीडर से करेंगे तो उससे भी। हाँ ठीक है। जैसे मान लो वी आर स्टूडेंट ऑफ BAIT, ঠিক है। দেখ এই যে লেখাটা চেঞ্জ করলাম, অটোমেটিক F5 মার চেঞ্জ হয়ে গেল, উই আর স্টুডেন্ট। এবার বড় প্রশ্ন, লেখার কালারটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারছি? है क्या हम लिखा का कलर चेंज कर पाया? बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर? ब्लैक। सो इफ आई वांट टू change the color of this text, of the body text, so यहाँ पर text लिखना होगा, क्या? TEXT, text। क्या कलर दे, बोलो क्या कलर देंगे? वाइट, ब्लू, क्या लू? ऐ देखो, तो ऑटोमेटिक लिखा ब्लू हो गया। कौन सा लू? अभी देखो इसको बीच में कैसे लाएंगे? हमको ये जो लिखा है इसको बीच में कैसे लाएंगे? बोलो। उसको कुछ देना पड़ता है। ओ क्या देना पड़ता है? अब बोल, अरे थोड़ा, अरे कुछ तो बोल सकते हो। बस यहाँ देखिए ऐसे लिखा जाता है कुछ, हाँ उसका मार्जिन भी किया जाता है वहाँ पे कुछ, उसके बाद वो आ जाता देखो मार्जिन जी कुछ नहीं, यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट, अलाइन ALIGN, अलाइन मतलब हम लोग तीन तरह का अलाइंड होता है, एक तो लेफ्ट, एक तो मिड, एक तो राइट, नहीं होता क्यों अलाइंड? ये देखो ये क्या? सेंटर अलाइन, ये देखो लेफ्ट, ये राइट, है क्या नहीं? ये देखो बीच में आया क्योंकि ये सेंटर, ये देखो अलाइन, क्या इसको क्या बोलते हैं? अलाइन। तो यहाँ पर अलाइन क्या देंगे? सेंटर, क्याटर, सेंटर। देखो ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा, आ गया? खुश? बड़ा कर दे। अरे अभी बड़ा चाहते हो तुम? अरे ऐसे कैसे बड़ा कर दे? देखो इसको पैराग्राफ का अंदर रखते, यही देखो इसको, ये तो पैराग्राफ तुमको समझ में आ गया। अभी इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? H1 टैग, क्या? हेडिंग 1, कोई भी पेज का अगर हेडिंग बड़ा होता है तो वो हेडिंग 1 बोला जाता है, उसका नीचे जो थोड़ा छोटा होता है उसको बोलो हेडिंग 2 बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हेडिंग 1। हुआ? बट लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन। सेंटर, कंट्रोल ए सेव करना ही होगा, से बिना सेव करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ठीक है। अभी देखो इसको और भी हमको लाना है, तो H1 6 तक रहता है, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो यहाँ पर भी सेम करना होगा 2 3 4 5 6 कंट्रोल एस। कैसा लगा? दिस इज कॉल्ड हेडिंग, फास्ट हेडिंग सबसे बड़ा है, इसका छोटा हेडिंग, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बड़ा करना है तो हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट टैग बाद में हम लोग सीखेंगे वो वाला चीज़, ठीक है। ये हर लिखा क्या कलर आ रहा है? ब्लू, बट हमको सबको ब्लू नहीं चाहिए, हमको किसी को ग्रीन चाहिए, तो क्या करेंगे? मैंने पर्सनली कोई भी टेक्स्ट को बड़ा करना होगा तो कलर चेंज करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ़ॉन्ट टैग। कौन सा टैग? फ़ॉन्ट टैग। देखो FONT, फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट टैग शुरू करेंगे। फ़ॉन्ट टैग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे साइज़, जैसे क्या बढ़िया से लिख देते। चलो ये डायरेक्ट लिख देने से तुमको सब पता चल जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देते, ठीक है। दो नंबर में लिख देते हैं इसका अंदर FONT, फ़ॉन्ट शुरू हुआ, तो फ़ॉन्ट अगर शुरू होगा तो फ़ॉन्ट को क्लोज करना भी किसके अंदर में? देखो इसके अंदर में, ठीक है। ओपन हुआ तो क्लोज करना होगा। इस फ़ॉन्ट का हम लोग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज में साइज क्या देंगे? 30, ठीक है। चलो कंट्रोल एस, 2 नंबर वाला चेंज हो गया। पहले वाला सर कितना साइज का होगा? पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है अपने हिसाब से, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से ले लेता है, तो बड़ा कर दे दिया 50 करोगे तो और भी बड़ा होगा, बट नहीं लेता है। एक बार हो जाने के यही इसका प्रॉब्लम है। एक बार अगर साइज दे देते हैं ना, जब वो फिक्स कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, समझ में आया? इसलिए हम लोग साइज बढ़ाना, छोटा करना, ये सब CSS से करेंगे। क्या? CSS। इसको और भी एक प्रॉपर्टीज होता है, कलर, COLOR, कलर। लिखा का कलर क्या देंगे? मान लो ग्रीन, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म क्या है? कलर क्या होगा? ग्रीन। देखो 2 नंबर है, जो देखो H2 का कर रहा है, देखो H2, देखो चेंज किया कलर। अच्छा लगा? हाँ, मज़ा आ जाएगा ना। अभी देखो इसको तो फ़ॉन्ट के अंदर किया, या का इसको क्या फ़ॉन्ट के अंदर हम लोग, ये देखो फ़ॉन्ट सा, ये जब फ़ॉन्ट शुरू हुआ तो फ़ॉन्ट क्लोज करना पड़ा, ज़रूरी है, ठीक है। अभी नॉर्मल देखो हम लोग बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देख नॉर्मल अगर करते हैं ना तो नॉर्मल दिखाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड। इसको बोल्ड कैसे करेंगे? देखो मोटा नहीं हो रहा है, इसको बोल्ड कैसे करेंगे? ना नहीं, ये हम जूम किया, ये बोल्ड होगा, देखना। ये देखो टैग शुरू करेंगे तो क्लोज भी करना ज़रूरी है। बोल्ड तो बोल्ड क्लोज करना होगा,
देखना मोटा हो जाएगा। देखो शुरू किया, देखो पी के पहले शुरू, पी के बाद शुरू किया, जो पहले शुरू किया उसको पहले क्लोज करो, जो बाद में शुरू किया था वो बाद में क्लोज होगा। ठीक है, ये पूरा, अगर तुम मान लो बी को बाद में क्लोज कर दे तो नहीं होगा, पैराग्राफ के बाद में अगर क्लोज करो तो नहीं होगा, प्रॉब्लम दिखाएगा, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। बोल्ड हुआ बोल्ड। अभी तो इटालिक, कौन सा इटालिक, क्या इटालिक, आई मतलब इटालिक। तो शुरू किया तो इसको क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, इटालिक, कौन सा इटालिक, जो टेरा हो जाएगा, ये जो वर्ड है ये टेरा हो जाएगा, हो गया टेरा। अब इसका अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे, देखो बोल, इटैलिक, अंडरलाइन सब यहाँ पर हैं क्या नहीं। समझ में आ गया। अभी और भी एक चीज़ दिखा दे रहे हैं, मान लो इसका बैकग्राउंड में हम पिक्चर कलर नहीं देंगे, पिक्चर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में क्या देना चाहते हैं, रेड की जगह पर क्या देंगे। अभी इसको लिए थोड़ा हमको खटना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर एक तो पिक्चर हम ले लेते हैं, एक तो मान लो कहाँ से पिक्चर लाए, गाय का पिक्चर लेते हैं, क्या हंसेगा है, देखो फोल्डर के अंदर DWD फोल्डर के अंदर ही रखें, वीडियो के अंदर रखें। ठीक है, अभी पिक्चर रखें, ये सेम फोल्डर, ध्यान दो, ये DWD फोल्डर के अंदर सेम पिक्चर रखें, फाइल एंड पिक्चर, कॉपी पेस्ट किया है यार, कैसे लेके आया। ये देखो बॉडी टैग के अंदर बिजी कलर देते थे ना, तो बिजी कलर नहीं देंगे, क्या देंगे, इसको डिलीट मारेंगे, क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड BACKGROUND इक्वल्स टू, पिक्चर का नाम दे देंगे, इमेज। इसका एक्सटेंशन क्या है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज देखो, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट JPG है, हमेशा नहीं होता है, JPG हमेशा होता है, तो PNG पिक्चर नहीं देखो, PG। देखो समझ में आया। बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए बैकग्राउंड इमेज का नाम दे दिया, कौन सा इमेज आएगा, है ना, समझ में आएगा ना। ये देखो चार्ट तो क्यों आया, क्योंकि पिक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको एक ही पिक्चर लाने के लिए हम लोग को CSS यूज़ करना पड़ेगा, रिपीट नहीं करेगा। समझ में आया। HTML में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको दूर करने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे बाद में, CSS। हाँ बहुत कुछ, अभी ठीक है रख दे, CSS सीखेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, jQuery सीखेंगे, फोटोशॉप सीखेंगे। हाँ अरे मेरा हम है ना, सब करवा देंगे। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।